हेलो एंड वेलकम। आपका सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। जैसे कि हम सबको बताएं कि जो स्मोकिंग है, मतलब जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, चरस गांजा जैसे ड्रग्स का जो इनहेलेशन करते हैं, मतलब जो धुआं उनके अंदर लेते हैं, तो जो स्मोकिंग है वो बेसिकली किसी ना किसी तरीके से तो हमारे जो लंग्स हैं तो उन्हें डैमेज करते हैं। तो बहुत सारे मतलब आज के जो यूथ है उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है कि स्मोकिंग बहुत ज़्यादा उन्हें फैसिनेटिंग लगती है। तो बहुत सारे लोगों को इसकी एक गंदी आदत पड़ चुकी है। तो इसी स्मोकिंग को हम किस तरह से कम कर सकते हैं या फिर धीरे धीरे इसे पूरी तरीके से बंद कर सकते हैं, तो उसी चीज़ के बारे में आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि क्विटिंग स्मोकिंग, तो इसके लिए बहुत सी कुछ सिंपल बेसिक चीज़ें, तो इन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो हे वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज ऋषिकेश कुराडे, आई एम अ हेल्थ केयर कंसल्टेंट। तो आज के इस वीडियो में इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि हम किस तरह से स्मोकिंग को ठीक कर सकते हैं, मतलब किस तरह से हम छुड़ा सकते हैं बेसिकली स्मोकिंग को। तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ट्राई निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसका मतलब ये है कि जब कोई भी पर्सन स्मोक करता है तो वो स्मोक क्यों करता है, तो उसमें एक कंटेंट होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि है निकोटीन, जो कि हमारे ब्रेन को हिट करता है। और उसी चीज़ की वजह से जो मतलब हमें फील गुड होता है, मतलब हमें नहीं, जो भी लोग कोई स्मोकिंग करते हैं तो उन्हें उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है। तो वो मेन जो कंस्टिट्यूएंट है वो है निकोटीन। तो इस निकोटीन के सब्स्टिट्यूट्स जो है वो हमें मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि निकोटीन के कोई च्युइंगम्स ले लो या फिर स्प्रेज ले लो, पैचेस ले लो। तो ऐसे अलग अलग सप्लीमेंट्स होते हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि देखिए, अगर किसी भी पर्सन को स्मोकिंग की हैबिट लग चुकी है तो उसे अचानक से ही ये कहना कि स्मोकिंग बंद कर दो, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो बहुत दिनों से वो चीज़ करता आ रहा है। तो ऐसी चीज़ों में अगर उसे अचानक ही स्मोकिंग की वो हिट नहीं मिलती है तो उससे क्या होता है, वो बेचैन होने लगता है, एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले उसकी रिप्लेसमेंट करना ज़रूरी है किसी दूसरी चीज़ से। तो दूसरी चीज़ से क्या होता है कि अगर देखो, स्मोकिंग जब हम बर्न करते हैं तो स्मोक के थ्रू जब लेते हैं तो स्मोकिंग की वजह से डेफिनेटली जो लंग्स है वो डैमेज होते हैं। तो इसकी बजाय इंटरनली जो च्युइंगम्स वगैरह होते हैं, स्प्रेज होते हैं, पैचेस होते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं उसकी जो एक रिप्लेसमेंट के लिए। तो ये होगा फर्स्ट पॉइंट। और देन अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो ट्रिगर्स। ट्रिगर्स का मतलब क्या है कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें वो चीज़ें, मतलब स्मोकिंग की याद आती है। या तो हम दोस्तों के साथ बैठे हैं, चाय पीने बैठे तो चाय के साथ चाय सुट्टा ज़रूरी है, तो ये चीज़ हो जाती है। या फिर किसी भी फैमिली फंक्शन में हो गए, या फिर हमारे पास अगर एस्ट्रे है तो वो एस्ट्रे देखकर कुछ लोगों को ये ट्रिगर होता है कि स्मोकिंग करनी है। तो जब हमें पता है कि कौन सी चीज़ों की देखने के बाद या फिर कौन सी चीज़ आएगी, या फिर मोस्ट कॉमन है स्ट्रेस, मतलब ज़्यादा हम जब स्ट्रेस फील करते हैं तो लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये चीज़ ढूंढना ज़रूरी है कि हमारा ट्रिगर कौन सा है। तो उन ट्रिगर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हमें दूर रखना है। मतलब अगर आपको ये ट्रिगर होता है कि जब हम दोस्तों में बैठते हैं तो हमें स्मोकिंग की जो है वो हैबिट हो जाती है, मतलब स्मोक हम करते हैं, तो या तो पहली चीज़ दोस्तों को बोल दीजिए कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, तो शायद हेल्प कर सके। और अगर नहीं होता है तो ऐसे दोस्त कोई काम के नहीं है, स्ट्रेट ये चीज़ बोल रहा हूँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी दोस्त आपको किसी भी तरह की बैड एडवाइस दे रहा है तो वो आपका दोस्त नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और अगर दूसरी चीज़ों के बारे में बात की जाए, अगर एस्ट्रे आपके घर में है तो वो रिमूव कर दीजिए, अगर गाड़ी में है तो वो रिमूव कर दीजिए। और जब भी स्ट्रेस आता है तो स्ट्रेस के जब आपको निकोटीन का आपको अगर रश होने लगे कि मुझे निकोटीन चाहिए, तो अब मैंने जैसे कहा कि रिप्लेसमेंट है तो च्युइंगम वगैरह खा लो, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। देन डीले वगैरह हो गया कि आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है तो कितने टाइम के बाद क्रेविंग होती है, तो उसमें अगर आप डीले कर सके, मतलब वही चीज़ है कि अगर रिप्लेसमेंट अगर हम उसे करते हैं तो अपने आप ही चीज़ें वो डीले हो जाती है। देन ये अगला पॉइंट है कि च्यू ऑन इट, मतलब जो
टोबैको जब हम चू करते हैं तो उसके बजाय च्युइंगम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी यहाँ पर जैसे एग्जांपल लिया है कि सनफ्लावर सीड जो हमारे हेल्थ के लिए एक्चुअली में अच्छी है, तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हैं। और ये एक पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसी भी टाइप की फिजिकल एक्टिविटी, अगर आपको डोपामीन का एक रश चाहिए तो उसके लिए सिर्फ आपको निकोटीन की ही ज़रूरत नहीं, आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। उसके रिप्लेसमेंट के लिए अगर आप एक्सरसाइज भी करेंगे तो काफ़ी सारे रिसर्च है, उसमें ये भी बताया गया है कि अगर हम किसी भी टाइप की अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस चीज़ की वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो वो चीज़ें होंगी तो हमारी जो स्मोकिंग की हैबिट है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। देन ट्राई रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कहा गया है, मतलब उसमें स्ट्रेस में अगर हम हैं तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और स्ट्रेस को कम करने के लिए कौन सी चीज़ें कर सकते हैं, तो वही चीज़ आती है, एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। कोई ऐसी अच्छी हैबिट आप ट्राई कर सकते हैं जो कि आपको एक फील गुड देती है, तो वो चीज़ें आप कर सकते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, लेकिन बेसिक उसमें चीज़ यही है कि एक तो रिप्लेसमेंट उस चीज़ की ढूंढ लो, ट्रिगर कौन से है वो गायब कर दो, और जब भी ऐसे कुछ हमें ट्रिगर अगर हो भी जाता है तो उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढ लो। तो यही बेसिक चीज़ है, और इसी चीज़ की वजह से हम जो है वो जो हमारी स्मोकिंग की हैबिट है तो उसे हम बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो आई होप ज़रूर ये चीज़ें ट्राई कीजिए, जो भी स्मोकर्स हैं ना, तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि हमारे जो लंग्स है वो ऑक्सीजन लेने के लिए है और ना कि ये जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइमोनॉक्साइड लेने के लिए है। तो अगर आप ऐसे स्मोकिंग करते रहेंगे तो वैसे भी ज़िंदगी बहुत ही छोटी है, और अगर ज़्यादा स्मोक करेंगे तो इस छोटी सी ज़िंदगी में भी आप जल्दी से मर जाएंगे। बहुत सीधी सी बात है। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर स्मोक करते हैं छोड़ने का ट्राई कीजिए, टिप्स बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।